चलो लेट्स कंटिन्यू. द वेरिएबल x satisfying the equation sin x cos x का mod प्लस दिस guy इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बिलोंग्स टू द इंटरवल. तो ये जो चीज़ है वो तो अपने को समझ ही रहा है कि ये एस सी इन ओके प्लस ये क्या है, ये है mod ऑफ tan x प्लस cot x, राइट. और tan x प्लस cot x क्या होता है, दैट्स जस्ट वन, इट्स लाइक 1/SC, इज एन दैट राइट, इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. अब अच्छी बात ये है कि ये चीज़ और ये चीज़, ये लाइक ये पूरी चीज़, इन दोनों के साइन तो सेम ही हो गए. सो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एस सी प्लस 1/SC इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. और ये पूरा इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, दैट इज एस सी प्लस 1/SC का स्क्वायर इक्वल टू 3, राइट. अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ सो इनफैक्ट स्क्वायर करने से पहले मुझे मे बी इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए साइन 2x वगैरह में. सो लाइक दिस विल बी साइन 2x, जिसको मैं S2 बोल देता हूँ, अपॉन 2 प्लस 2/S2, राइट. दैट स्क्वायर इक्वल टू 3. सो जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो जस्ट बी S2 स्क्वायर्ड अपॉन 4 प्लस 4/S2 स्क्वायर्ड प्लस या वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, राइट. ऑल राइट, ये जो पूरी चीज़ रहेगी दैट इज इक्वल टू 3. तो ये उधर जाके 1. ओके कूल. सो इनका एडिशन 1 है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 है. हाँ, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका एडिशन 1 है और इनका मल्टीप्लिकेशन 1? वो नंबर ये सेटिस्फाई करेगी वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट. ऐसा एक नंबर ये सेटिस्फाई करेगा. सो लाइक दिस विल बी एक्स इक्वल टू 1. यार ये अजीब हो जाएगा. सो यू विल गेट S2/4 बाय दैट. ये जो पूरी चीज़ रहेगी दैट्स लाइक S2 स्क्वायर्ड अपॉन 4 दैट इज माइनस b, which is 1 plus minus square root of b squared, like 1 minus 4ac square. oh god, ये अजीब है, ये सही नहीं हो रहा है. ओके तो एक काम करता हूँ मैं S2 स्क्वायर बाय 4 को x बोल देता हूँ. सो देन दिस विल बी x प्लस 1/x इक्वल टू 1. बट अपने को पता है कि ये चीज़ हमेशा या तो बिगर देन और इक्वल टू 2 रहेगी या फिर लेस देन और इक्वल टू -2 रहेगी. तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती और इस केस में पॉजिटिव है. सो बिगर देन और इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट इन फैक्ट. सो या non-existent. Alright, next, 3 normal dice, 1 red, 1 blue and 1 green are rolled, all 3 simultaneously. Okay, 1 red, 1 blue, 1 green. Let P be the probability that the sum of the numbers on the red and blue die is equal to the number on the green die. Okay, P is written in the lowest terms. Okay, as A upon B, then the value of A plus B is फाइन फाइन फाइन. सो क्या हो सकता है कि तुम्हारे पास में क्या रेड ब्लू ग्रीन है, और लेट्स सी मे बी लाइक आई डोंट नो ग्रीन पे क्या क्या हो सकता है. ग्रीन पे हो सकता है 1. सो 1 के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि मिनिमम 2 होना चाहिए. सो लाइक 2. सो 1 प्लस 1, राइट, यही पॉसिबिलिटीज़ है. फिर हो सकता है कि 3 हो, सो देन 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1. हो सकता है कि 4 हो, राइट. इसमें 1 पॉसिबिलिटी थी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो गई, राइट. सो 4 के लिए 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 1 लाइक दैट. फिर 5 के लिए 1 2 3 4 और 4 3 2 1, राइट. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है. और 6 के लिए लाइक ये 4 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे 5 हो जाएगी. सो लाइक 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 15. सो 15 वेज है हमारे इसे होने के. All right, divided by total number of ways, which is just 6 cubed, right. I think correct है ये. Yeah, I think so. तो अब अपने को इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, राइट. दिस विल बी 5/2 इंटू 6 स्क्वायर यानी कि 5/36 टाइम्स 2 विच इज़ 72. सो या 72 प्लस 5 77. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस हाइपरबोला मीट्स द सर्कल 2,6 and touches it at a point. Okay, meets the circle at these points, fine, and touches it at a point R. Center of the circle is touches it at a point R. Like just draw this thing.
कि 1,2 कहीं तो भी यहाँ पे होगा और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लाइक ये कुछ तो भी इस टाइप से होगा, राइट? बस ओके, और ये मीट्स अ सर्कल एट P 2,6 विच इज़ लाइक 2,6 कहीं तो भी यहाँ पे, एंड 5,3 जो कि कहीं तो भी यहाँ पर है, आई डोंट केयर, और टचेस इट एट अ पॉइंट R। वेट, बट ये पॉइंट क्या है इस हाइपरबोला पे? लाइक 2 - 1 इज़ 1, 6, या दैट्स एक्चुअली ऑन द हाइपरबोला। सो दो ऐसे पॉइंट्स है जो कि हाइपरबोला पर है, वहाँ पे ये मीट कर रहा है एक सर्कल से, ओके, एंड टचेस इट एट अ पॉइंट R, टचेस इट, वेट व्हाट, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मतलब वो अगर, ओह मे बी लाइक हाइपरबोला इस टाइप का है, मे बी पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि जब तक ये पूरा 90 डिग्री नहीं हो जाता तब तक ये नहीं हो सकता है, या और मे बी ऐसा है कि यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कहीं तो पॉइंट है जहाँ पे वो टच कर रहा है R, और राइट सेंटर ऑफ द सर्कल इज फाइन, ओके कूल। एक्चुअली मैं पहले इसको शिफ्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो अगर मैं XY = 4 देखूँ तो उसके लिए पॉइंट्स मुझे क्या लेने पड़ेंगे? 2 - 1 इज़ जस्ट 1 और 6 - 2 इज़ 4, और दूसरा पॉइंट है 5,1। अनफॉर्चुनेटली सिमेट्रिक नहीं है यार, हाँ हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है, ओह वेट 5 नहीं 4, या ये सिमेट्रिक है, सॉरी 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 सॉरी, तो सिमेट्रिक है, सो लाइक XY = 4 कुछ तो भी इस टाइप से रहेगा, ऑलराइट। और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है कहीं तो भी 4,1 और 1,4, और या सो देन अगर एक सर्कल को इसके थ्रू पास करना है तो उसका जो सेंटर रहेगा वो इस लाइन पे रहेगा, राइट, Y = X पे, सो या और सपोज इसका सेंटर कहीं तो भी यहाँ पर है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, और ये इसको टच कर रहा है, सो देन दिस शुड बी द सर्कल, सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं इनफैक्ट, राइट, इस टाइप का कुछ तो भी होगा। सो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू दैट डिस्टेंस, दैट्स व्हाट यू वांट। अपने को पता है कि यहाँ R वाला पॉइंट कौन सा है, R इज़ जस्ट -2, -2, वी जस्ट नो दिस कि हाँ वही पॉइंट सबका था, ओके कूल। सो लाइक ये 3 पॉइंट्स, ओके, और इसका सरकम सेंटर वहाँ पर रहेगा इस ट्राइंगल का, बेसिकली अपन को ढूंढना है, कॉम्प्लिकेटेड है, बस Y = X पर अगर है तो मैं इसको T, T बोल सकता हूँ ना, कुछ तो भी पॉइंट है T, T, और इसका लाइक या यू गेट इट, ये जो डिस्टेंस रहेगा विच विल जस्ट बी T, क्या क्या डिस्टेंस रहेगा ये, Y = X यानी कि स्क्वायर रूट लाइक, या श्योर, सो T+2 × T+2, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ आखिर, Y - X है, राइट, ओके, मुझे बस ये डिस्टेंस निकालना है, इतना क्यों लाइक ये डिफ़िकल्ट है। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है T+2, T+2, यहाँ से यहाँ जाने वाला वेक्टर, बस उसका मैग्नीट्यूड विच इज़ √2 × T+2, ये जो चीज़ रहेगी, राइट, दैट दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, और ये क्या पॉइंट है? ये है पॉइंट 4,1, राइट, नहीं 1,4, फाइन, एनी वे, सो दिस इज़ लाइक, क्या कर क्या रहा हूँ आखिर, 2 × T+2² इक्वल टू ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो था इक्वल टू T - 1² + T - 4², राइट, और अपने को ये सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा T² - -8 - 2 - 10 T, 1 + 16 इज 17, और यहाँ पे 2T², यहाँ पे 2T² चाहिए, 4T, सो लाइक +8T, +4 × 2 यानी कि +8, राइट, ये कैंसिल, you just got 18T = 17 - 8 which is 9, so T = 1/2, राइट, तो ये जो पॉइंट था वो 1/2, 1/2 था, अब मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 1/2 + 1, 1/2 + 2, ये सेंटर है विच इज़ 3/2, 5/2, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
total number of 4-digit odd numbers that can be formed using 0 1 2 3 4 5 7. Okay, 4-digit odd numbers. या फाइन, लाइक 4 डिजिट मतलब जीरो तुम स्टार्ट में नहीं रख सकते हैं. हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, राइट. कूल. सो लेट्स सी कि क्या क्या हो सकता है. तुम जीरो स्टार्ट तो नहीं रख सकते, राइट. एक काम करते हैं, पहले बिना ज़ीरो के देखते क्या हो सकता है. सिर्फ 1 2 3 4 5 7 यूज़ करके तुम कितने पॉसिबल तरह से रख सकते हो, राइट. लाइक पहले तो अपने को इसमें से क्या 4 चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी. यहाँ पे टोटल कितने, 1 2 3 4 5, वेट, 4 डिजिट ऑड नंबर्स. ओ बहुत ही बुरा है ये. सो अपने को लास्ट डिजिट ऑड रखना है. सो सिर्फ 1 3 5 7 चल सकता है और 2 नहीं चल सकता. तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे 0 नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 नहीं चलेगा, बीच में कुछ भी चल सकता है. सो या श्योर, पहले एक काम करते हैं. 0 के लिए अपन ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. टोटल इसमें अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएगी? टोटल अरेंजमेंट्स होगी कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, राइट. सो 6p4 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. मतलब क्या कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट. टोटल अरेंजमेंट्स इतनी है माइनस जो अरेंजमेंट अपने को नहीं चाहिए. मतलब कि अगर यहाँ पे 0 है, वो अरेंजमेंट अपने को नहीं चाहिए. तो सिर्फ 3 के लिए 6p, सॉरी 6 नहीं, अब 5 है ना, लाइक या 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज लाइक 0 तो चला गया और अपने को 3 अरेंज करने हैं. इट्स लाइक अपॉन 2 फैक्टोरियल. ओके कूल. और अपने को क्या नहीं चाहिए, अपने को 2 नहीं चाहिए ना यहाँ पे. So, उसके लिए भी सिमिलरली 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. और फाइनली क्योंकि तुम इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज़ कर रहे हो, तो अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो देन उसके लिए क्या वेज रहेगा कि यहाँ पे तुम्हें 2 है. लाइक दिस विल जस्ट बी 0 और 2 तुमने कैंसिल कर दिए. 1 3 5 7 का कितने नंबर से 4p2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट. तो ये नंबर होना चाहिए. सो 1/2 फैक्टोरियल में कॉमन ले लेता हूँ. मैं नहीं जान दो इसको ऐसे देखते हैं ना. 6 × 5 × 4 × 3, ओके, माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, दैट्स लाइक जस्ट 5 फैक्टोरियल. 5 × 4 × 3 × 2, राइट. आई थिंक सो. ओके, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3. सो 4 × 3 कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 × 5 विच इज़ 30 माइनस 5 × 2 विच इज़ 10 प्लस 1, सो 12 × 21, राइट. आई थिंक सो. सो दिस विल बी क्या है ये 12 प्लस 240, इट्स लाइक 240 बिकॉज सही तो कर रहा हूँ ना. हाँ, ये नंबर है जो कि नहीं है. ऑब्वियसली मैंने क्या गलत कर दिया. हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड या लाइक प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ओह सॉरी. सो 0 यहाँ पे भी नहीं. अरे यार, ये मैंने सोचा ही नहीं कि ये इनकम्प्लीट कंडीशन है कि यहाँ पे 0 भी नहीं चलेगा. 2 तो नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा. अच्छा, ये तो हो नहीं सकता कि 0 और 0 दोनों हो. सो वो कंडीशन तो अपने आप ही गायब हो जाती है. सो लाइक बस मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है. राइट, कूल. सो मुझे सिर्फ वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से. हाँ सोचो, राइट. सो लाइक प्लस, मुझे यहाँ पे 0 नहीं चाहिए. सो लाइक 1 2 3 और 5, लाइक 1 सेकेंड 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ही रहेगा ना, राइट. अच्छा, कैसे काम करता है ये सारे के सारे नंबर से -5 फैक्टोरियल. ये ताकि 0 यहाँ पे ना रहे, ताकि 2 यहाँ पे ना रहे, ताकि वापस 0 यहाँ पे ना रहे, राइट. सो ये माइनस ये जो रहेगा. अच्छा, तो क्या क्या साथ में हो सकता है कि ये हो सकता है कि 0 यहाँ पे रहे और 2 यहाँ पे रहे. येस.
ये हो सकता है कि 2 यहाँ पे रहे और 0 यहाँ पे रहे, यस, तो मुझे उसके लिए भी डालना पड़ेगा। सो ताकि 2 यहाँ पे रहे और 0 यहाँ पे रहे, मुझे बस इसको डबल करना है क्योंकि सेम ही कंडीशन है, जस्ट ऐसा है, राइट। वो हो सकता है। और क्या हो सकता है कि 0 यहाँ पे रहे और यहाँ पे भी रहे, नहीं, तो ये जो पेयरिंग रहेगी वो करेक्ट नहीं है। सो अब ये नंबर क्या है, सो इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया, दिस विल बी लाइक 3 टाइम्स, सो इंटू 3, और 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, या आई थिंक, ओके कूल। सो वन सेकेंड, मैं 4 इंटू 3 कॉमन ले रहा हूँ, 30 और माइनस 5 इंटू 3 इज 15, और यहाँ पे क्या है, +2, सो 12 इंटू 5 प्लस 2, राइट, या विच इज़ 7, 12 इंटू 7 इज़ 14, 7 विच इज़ 84। सो ये भी अजीब नंबर है यार, ये कहाँ से आ गया, सॉरी 30 माइनस 15 15 होता है, सो 15 + 2 17, राइट, 17 इंटू 2 यानी कि 34 और 170 यानी 401 204। क्या ये नंबर, यार कुछ भी नहीं काम कर रहा है इसमें, हाँ 204 भी नहीं है अपने पास, अब क्या गलत कर रहा हूँ मैं, डिस्टिंक्ट डिजिट्स, सोचो, यू नो व्हाट, लेट्स इट, मैं डायरेक्टली काउंट करना स्टार्ट करता हूँ अब। सो या लेट्स टॉक अबाउट कि अगर 0 है और 0 नहीं है, सो पहले तो अपन 0 नहीं है की बात करते हैं। अगर 0 नहीं है सो तुम्हारा जो राइट लाइक बेसिकली वो कैसा हो जाएगा कि तुम्हें सिर्फ 3 नंबर्स चाहिए और ये नंबर 2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, और बस नहीं उनको अरेंज करना है, राइट। सो लाइक जिसको ना भी आउट ऑफ कितने 1 2 3 5 7 यानी 5, लाइक 5p2 अगर 0 नहीं है, सॉरी 5p3 माइनस तुम्हें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे 2 होता है देन यू शुड हैव 4p2, राइट। सो अगर 0 नहीं है देन यू हैव दीज मेनी कंडीशंस, ओके। अगर 0 है, अगर 0 है सो देन तुम उससे इन दोनों में तो पुट नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं पे कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा। उसके कितने तरीके हैं, वेल 2 तरीके, राइट, 2 तरीके ये चीज़ चूज़ करिए। तुमने एक बार पुट कर दिया, राइट, तो अब क्या 3 चीज़ें बची है, तुम यहाँ पे 2 नहीं पुट कर सकते, और यस लाइक पहले ऐसे ही हो जाएगा ये, राइट। सो वन सेकेंड यही सेम चीज़, मतलब कि 3p, सॉरी 6 की क्या है 5p3 माइनस 4p2, राइट। सो लाइक बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ क्या है ये 5p3 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3, और माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3। सो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या 5 माइनस 1 यानी कि 4, सो 12 स्क्वायर्ड, वेट व्हाट, ये जी मैं 5 माइनस 1 यानी कि लाइक 4 हो जाना चाहिए, लाइक 12 स्क्वायर्ड दैट 144, ये कैसे हो सकता है, ऑफ कोर्स 2 ही तरीके हैं जहाँ पे तुम 0 को रख सकते हो। ओह अच्छा, अब 0 नहीं है, ओह वेट स्टिल गॉड, हमेशा 5 से अपन ट्रीट करते हैं इसको। ओके अब क्या, डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर, पता नहीं क्या गलत हो रहा है इसमें, इसको मैं बाद में देखूंगा। राइट नेक्स्ट, solution of the differential equation y into xy plus 2x square y square dx plus this thing equal to 0 is given by, इसका differential solution 2x square y square dx y square minus x square, like xy तुम्हें कॉमन दिख रहा है हर जगह पे, राइट। ओके सो पर एक्स वाई कोई, ओ अच्छा ये तो ठीक है, लाइक एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ओके कूल। फिर बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, सो लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
into y dx, actually 2y dx minus x dy इक्वल टू 0। सो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेबल है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है अपने को। 2y dx, जस्ट इसका कोई तरीका होता है जिससे मैं निकाल सकता। ओह वेट, सो लाइक बेसिकली इसका ऐसा हो सकता है कि 2y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू -1/xy इंटू डी एक्स वाई, राइट, ये चीज़ ही बोल रहे हैं। तो लाइक अगर अपन एक्स वाई के कोई भी फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टिल इंटीग्रेटेबल रहेगा दोनों साइड्स पे। सो लेट्स ट्राई डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, शुड वी, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई दिस। क्या मुझे करना चाहिए? एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकते हैं अपन, कम ऑन, कोई तो चीज़ कर सकते होगे। 2y, 2 कहाँ से आ रहा है इसमें? ओह ओह या दिस मेक सेंस, मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको। इमेजिन मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस विल बी, ऐसा कुछ भी हो जाएगा ना कि y इंटू 2x dx और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, राइट। लाइक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट्स इज 2x एंड देन dx ऑफ कोर्स, और y का डेरिवेटिव dy, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन स्टिल है। लाइक लेट्स, उस नेगेटिव साइन का क्या कर सकते हैं? सो मुझे एक्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेट्स डिवाइड बाय वाई, राइट, कूल। सो वो ट्राई करते हैं। क्या था ये? दिस वॉज, क्या क्या था ये? 2y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ऑल दैट स्टफ। इनफैक्ट मैं उसको यहाँ पे भेज देता हूँ। सो दिस इज़ लाइक -1/y और ये मैंने तो x भेज दिया। ओके कूल, और अपने को y से भी डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? ओके, सिर्फ y से डिवाइड करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज गोना बी 2, ओके ये उधर गया तो लाइक 1/y 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर्ड 1/y स्क्वायर्ड dy, right? So like this is just d x squared by y, right? Yeah, I think so. Okay, cool. So dx x squared by y equal to -1/y cubed into dxy. ओके, तो क्या अपन इन दोनों के कोई कॉम्बिनेशन से dxy यानी इस टाइप से रहेगा, मे बी अपन इन दोनों के कोई कॉम्बिनेशन से ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओह या, लेट्स ट्राई दैट आउट। सो इसको अगर मैं स्क्वायर कर डालूँ, एक काम करता है, एक्स स्क्वायर बाय वाई को पहले तो अपन यू बोल देते हैं और एक्स वाई को अपन वी बोल देते हैं। सो लाइक वी स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यू तो ये चीज़ है, तो अगर मैं वी स्क्वायर अपॉन यू की बात करूँ, सो वी स्क्वायर बाय यू दैट विल बी, क्या हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल जस्ट बी वाई क्यूब्ड। इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा वाई क्यूब्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑल दैट स्टफ। और अपने को वाई क्यूब पता है क्या, इट्स जस्ट वी स्क्वायर बाय यू। सो लाइक वी स्क्वायर बाय यू, और ये चीज़ क्या थी आखिर? डी यू था, राइट? सो डी यू इक्वल टू नेगेटिव डी वी, वेयर वी इज एक्स वाई एंड यू इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, अब ये तो सॉल्वेबल है। सो दिस विल जस्ट बी डी यू बाई यू इक्वल टू -1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी। सो लाइक नेचुरल लॉग यू इक्वल टू जस्ट 1/v प्लस सम कांस्टेंट, राइट? ओके, अब मैं u से पुट कर देता हूँ। सो इट्स गोना बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई यू, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई प्लस सी। कूल, right, that makes sense. So like 2 natural log x minus natural log y equal to 1 upon xy plus c, और वो कहाँ पर है? दिस थिंग,
Yeah, next question. If the difference of the roots of the equation x square plus ax plus b equal to 0 is equal to the difference of the roots of the equation this guy, then इसका अल्फा माइनस बीटा इसके अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है. ओके कूल. अल्फा माइनस बीटा के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड दैट इज जस्ट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर्ड minus 4 alpha beta, which is b squared upon a squared, right? Because b upon a minus 4 c upon a, which is b squared minus 4ac upon a squared, right? Okay, cool. So और इस केस में a तो 1 है, लाइक ओके वॉट एवर. सो पहले इसका अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या है, दैट्स जस्ट a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 1, राइट. और दूसरे इसका अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 a, राइट. सो यहाँ से जस्ट है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस ए, और ये जो चीज़ है ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगी. दिस विल जस्ट बी a प्लस बी इक्वल टू -4 और a इक्वल टू बी, राइट. सो हो सकता है a इक्वल टू बी हो, राइट. इन दैट केस वो दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाएंगे. ओके, बट लेट्स से कि मे बी वो सही नहीं है, सो देन दिस शुड बी करेक्ट, a प्लस बी इक्वल टू -4. नेक्स्ट, in the range 0 to 5 pi, this guy has how many solutions? ठीक है, 3 प्लस कोसाइन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस साइन टू पावर ऑफ 8x. ओह गॉड. अच्छा, ये चीज़ मैं कोसाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट. राइट, कूल. सो साइन पावर 8x दैट्स लाइक 1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 8. जस्ट हैव 3 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 8. वाह, ये सही नहीं हो रहा है. कुछ और तरीका. साइन पावर 8 लाइक, अच्छा ये सोचो कि 3 प्लस कोसाइन एक्स ये हमेशा 2 से बड़ा है, राइट. सो LHS इज ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर ऑफ कोर्स, लाइक या. और RHS ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा, साइन पावर 8x, सो इट्स लेस देन और इक्वल टू 4 डायरेक्टली. सो जब ये इक्वल हो गए तो ये या लाइक एक ही तरीका है ताकि ये इक्वल हो, दैट इज साइन पावर 8 दैट शुड बी इक्वल टू 0, साइन इक्वल टू 0, एंड यू शुड हैव कोसाइन इक्वल टू -1, तभी वो इक्वल हो सकते हैं. ओप्स, ये 0 होना चाहिए, 8 नहीं. सो साइन 0 कोसाइन -1 किस पॉइंट पे होता है, साइन 0 कोसाइन -1. सो अपने को पाई चाहिए, और किस में ढूंढ रहे हैं अपन, 0 to 5 पाई. सो 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई. वेट, 7 पाई है नहीं, सीधा 5 पाई है, राइट. लेस देन और इक्वल टू है. सो या दिस इज लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई. सो 3 सॉल्यूशंस है, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The parabola y equal to 4x meets a variable line in P and Q such that PQ subtends a right angle at the vertex. Okay, at the vertex. Oh, we know कि इसके लिए T1 times T2 should be 4. Okay, minimum area of triangle OPQ. Okay, cool. So इसको मैं क्या बोल देता हूँ, P of 81 square, 281, दिस विल बी 82 square, 282. अपने को इसका एरिया चाहिए, विच विल बी दिस लेंथ. अरे ये लेंथ तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये लेंथ डायरेक्टली इस लेंथ की इक्वल है, टाइम्स दैट लेंथ, राइट. सो इट्स जस्ट या लाइक दैट, a into 1 plus t1 squared, which is this length, times a into 1 plus t2 squared, राइट. कूल. हाफ ऑफ दैट, क्योंकि अपने को ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और अपने को पता है कि T1 T2 इज़ जस्ट 4 इन दिस केस, राइट. सो मैं इसको इनफैक्ट लाइक इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट.
आई थिंक -4 था, क्योंकि या लाइक ये या आई थिंक सो। ताकि 90 ये जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल जस्ट बी 2/T1, और ये स्लोप जो है वो 2/T2 है, सो जिसका 4/T1 T2 इक्वल टू -1 ऑफ कोर्स वो -4 है, राइट। सो क्या 1 + T2 स्क्वायर, सो लेट्स डील विद दिस थिंग। ये हो जाएगा स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 + T1 + T2 स्क्वायर प्लस वेल T1 टाइम्स T2 का स्क्वायर, लाइक दैट्स जस्ट 4 स्क्वायर, दैट्स 16। सो a squared by 2 into 17 plus this thing। अब ये जो चीज़ है दैट्स ऑलवेज लाइक बिगर देन, सो व्हाट यू नो कि T1 + T2/2 इज ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, बट वो क्या होता है, वो तो सिर्फ या लाइक वेट ओह बैड, इसको मुझे पहले थोड़ा सा और कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी T1 स्क्वायर, उप्स उप्स उप्स, ये सही नहीं है, ये T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर होना चाहिए, राइट, या दैट्स बेटर। सो व्हाट यू नो, अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर से अपन AMGM लगा सकते हैं। T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर बिगर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 या लाइक T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर लाइक दैट, और T1 T2 क्या है 4, सो दिस थिंग इज जस्ट 4, सॉरी मतलब -4 T1 T2 है, बट ये चीज़ तो स्टिल 4 ही है, सो दिस इज 8। तो ये चीज़ है वो बिगर देन और इक्वल टू, इसमें क्या लिख रहा हूँ, ये 17 प्लस समथिंग विच इज़ बिगर देन और इक्वल टू 8, right? So a squared by 2 into 7 + 8, that's like minimum value, अपने को मिनिमम एरिया ही चाहिए। 7 + 8 is 25, 25/2 a स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, a = 1 है, सो 25/2 क्यों नहीं है इसमें, अब क्या हो गया, T1 square, right? And T1 T2 is just 4, so this should work, और like a स्क्वायर भी just 1 है, so yeah, ये सब क्या हो रहा है। Minimum area of triangle OPQ, that's like 25/2, what's the problem, इसमें वो क्यों नहीं है आखिर, कंटिन्यूसली ये इस टाइप से, I don't know यार, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री, सो ये टाइम्स ये अपॉन 2 वही होना चाहिए, और अपने को पता है कि ये जो चीज़ है दैट्स जस्ट x + a, इनफैक्ट इसको पैरामीटर में डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 2T1, क्योंकि a जो है 1 है, सो ये चीज़, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच करेक्ट, राइट, a को 1 ही रख देते, तो यही चीज़ होनी चाहिए, इट्स लाइक हाफ ऑफ 1 + T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर प्लस 16, आपने बताया कि T1 T2 इज -4, लाइक T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इज 16, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16, लाइक उसका स्क्वायर रूट तो 4 ही होगा ना, राइट। सो दिस इज गोना बी 8 ओवर देयर, 17 + 8 यानी कि 25, दैट्स द मिनिमम एरिया। आई डोंट नो यार, वही होना चाहिए, दैट्स जस्ट 8। अब क्या हो सकता है इसमें, 25/2, दैट इज द थिंग, इनकी प्रॉब्लम क्या है आखिर, ये कैसे गलत हो सकता है आखिर, can clearly see कि T2 जो रहेगा that will just be like T2 square, that will just be 4, right, so 16/T1 square, और फिर ये जो चीज़ रहेगी that's like bigger than or equal to 2 square root of 16 which is times 4 which is 8, और फिर 1 + 16 is 17 and 17 + 8 is
25 और ये नीचे 2 होना चाहिए क्योंकि वो या सो दिस इज जस्ट रॉन्ग. नेक्स्ट, the greatest coefficient in the expansion of a plus b power n given that the sum of all coefficients is equal to 4096 is equal to the expansion of this guy given the sum of all coefficients is equal to okay right. So like ठीक है ना, तो 2 power n equal to 4096 ऐसा बोल रहे हैं. Not bad. 4096 is like I don't know, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है ये. 4 into 10, let's see, 2, I think 1024, right? Yes, which is 2 power 2 into 2 power 10, 2 power 12. So n equal to 12, you got that. और अपने को इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए जो कि कहीं तो भी मिडल में आएगा. सो लाइक दैट्स 12c6 मे बी या. और अपने को कैलकुलेट करना है. ओ गॉड, राइट, ये मिडल कोएफिशिएंट है, सबसे बड़ा होगा. दिस इज लाइक 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू थोड़े और जगह लगेंगे इसके लिए. 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, अब चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं. ये 3 हो गया, ये पूरा चला ही गया. यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. This is just 2 into 2 into 3, which is 12. So 12 into 11 into 7, I think, right? Which is 132 into 7, which is 4. 1 carried on 21, यानी कि 2. 2 carried on 2, 7 is 9. So 9 to 4 answer है probably. Next question. Number of points of extremum of f of x equal to in 0 to infinity. 0 to infinity में इसके extremum कितने आएंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 चाहिए. तो 1 by x क्या ये 8bx minus 8b plus 16x equal to 0, right? So this is just 16x squared, yeah, minus 8 bx plus 1 equal to 0, right? So इनिशियली क्या है 0 पे, इनिशियली 0 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और या दिस इज़ लाइक 1, राइट. और क्या कि इसका मिनिमम कब आएगा, जब व्हेन यू हैव x इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन 2 विच इज़ लाइक 8b अपॉन 2 इंटू 16 b बाय 4, तब इसका मिनिमम आएगा. अगर इसका मिनिमम कहीं भी यहाँ पे मतलब या नेगेटिव साइड पर है तो फिर ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, तो अपने को वो नहीं चाहिए. अपन चाहते हैं कि इसका मिनिमम यहाँ पर हो कहीं तो भी, राइट. और उसका मिनिमम नेगेटिव होना चाहिए, तभी अपने को 2 मिलेंगे, राइट. So we should have b bigger than 0, right? Only then will you have this thing. और क्या, और अच्छा 2 कब हो गए, 2 हो गए जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू सॉरी लाइक बिगर देन 0 हो जाएगा, राइट. दैट विल बी, और साथ साथ में b बिगर देन 0 भी होगा. So 64b squared minus 64 should be bigger than or equal to 0. No, not just bigger than 0. So b squared bigger than 1, but b is positive, तो b is bigger than 1, like that. अगर b bigger than 1 है तो फिर 2 रहेंगे. अगर b exactly 1 है तो फिर 1 रहेगा. अगर b less than 1 है but bigger than 0 है so 0 रहेंगे. मतलब अगर वो less than 1 है तो या लाइक इमेजिन वो लेस देन 0 है तो भी 0 है. सो इन एनी कंडीशंस अगर b लेस देन या लाइक लेस देन 1 रह गया तो फिर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है. सो एनीवे, नेक्स्ट. लेट a इक्वल टू दिस गाय देन मॉड a इज इक्वल टू ओके this is bad. 2xy minus z. What is this thing? You know, maybe like अपन इसको डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से कर सकते कि लेट्स से कि अपन ने XY 0 पुट कर दिया, z इक्वल टू 1 पुट कर दिया, राइट. तो अपन ये चेक कर सकते कि क्या
कि क्या ये दोनों सही है। वेट, ओके लेट्स ट्राई कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 रखते हैं। तो फिर हो जाएगा 0, -2, यहाँ पे ये तो चला ही है तो 0, और दिस इज जस्ट 2, x y gone, z is, this is 0 and this is also 0 and this is 2, ये 0 है, ये भी पूरा 0 है। राइट, आई थिंक दैट्स राइट। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? If you look at this, this is, yeah, like just 2, ये चीज़ like that's just -4, but उसका नेगेटिव ऑफ कोर्स, that's gonna be 4 times 2 which is 8, so ये जो चीज़ है वो पूरी 8 हो जाएगी। So like 0 0 1 that gives 8। लेट्स सी कि इनमें से कौन सा काम करता है। अगर इसमें मैं पुट कर दूँ, ये तो काम ही नहीं करेगा, पूरा पूरा 0 देगा। व्हाट अबाउट दिस? हाँ ये काम करता है, ये भी काम करता है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये काम नहीं करता है, ये 1 क्यूब देगा। तो ये दोनों तो गलत है। अपने को सिर्फ ये चेक करने अब, तो क्योंकि इसमें क्यूब है अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। मे बी लेट्स ट्राई पुटिंग 0 0 -1। ऑलराइट कूल। सो अगर मैं -1 पुट करता हूँ, सो देन दिस इज स्टिल 0। जहाँ पे पहले 0 आ रहे थे वो तो स्टिल 0 ही। चल ठीक है, नहीं मे बी कुछ अलग हो। सो यहाँ पे -1 है, सो दिस इज गोना बी 2। ओके, ये तो पूरा का पूरा 0 है। x प्लस z, इट्स -2 ओवर देयर, ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 है, दिस इज ऑल्सो 0, और ये 2 है, और z के साथ में y विच इज गोना बी 0। ऑलराइट कूल। सो अब ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? वंस अगेन इट्स लाइक 4, बट दैट टाइम्स -2, दैट्स -8, पर उसका नेगेटिव, सो 8, सो ये स्टिल पॉजिटिव है। तो z, या दिस ऑल्सो गिव्स 8, तो मतलब कि z का स्क्वायर होना चाहिए फिर। दिस इज द करेक्ट थिंग प्रोबेबली। ओके नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट? Okay, 1 by square root of x natural log x. God, this is very weird. Right, ये इंटीग्रेशन क्या है? Come on, think about it. 1 by square root x अगर लाइक मैं यूज़ कर लूँ तो फिर मुझे t square root x, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट what I want. Okay, actually let's try this. Who knows, maybe ये काम कर जाएगा. So 1 by 2 square root x, 1 by square root of natural log x plus square root of natural log x, right? बेसिकली यही है. So dx अपॉन ये जो चीज़ रहेगी that will just be d square root of x, right? Okay, so let's say square root of x equal to t. So this is going to be what? 2 integration of 1 by natural log of t square, which is like 2 natural log t, इसका square root, plus square root of 2 natural log t. ओके dt. अब अपने को नेचुरल लॉग को पुट कर देना चाहिए, लाइक नेचुरल लॉग t इक्वल टू u, यानी कि t इक्वल टू ई पावर u. अगर मैं उसको पुट कर देता हूँ इसमें, लाइक दिस विल बी 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2u. होपफुली ये करेक्ट है. ओके कूल. और यहाँ पे हो जाएगा ई पावर u du, लाइक दैट. ये स्टिल अच्छा नहीं है, कुछ और. come on think about it. मुझे 1 by x किसी भी तरह से चाहिए रहेगा, नहीं तो मैं नेचुरल लॉग नहीं पुट कर सकता, राइट? what about like square root of x पुट कर दूँ? what is this integration? And it's going from 1 to infinity, huh? oh like okay, अगर मैं 1 upon x वहाँ पुट करता हूँ, so then this will go from 0 to 1.
नाइस. लेट्स ट्राई दिस. लेट्स पुट x इक्वल टू समथिंग लाइक 1/t. और उससे क्या होगा? जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग. x इक्वल टू 1/t अगर पुट कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. x इक्वल टू, लिमिट अपन बाद में देख लेंगे. दिस विल बी 1/√x था, सो उसका हो जाएगा √t. ऑलराइट, 1/, या लाइक दिस विल बी 1/ नेगेटिव नेचुरल लॉग t. अरे यार, ये सही नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट गुड. अब क्या? ये भी काम नहीं करेगा. So how do you find this integration? अच्छा, अपन कहाँ पर थे? अपन यहाँ पर थे. ओ वेट, ये उतना बुरा नहीं है, राइट? या लाइक ये उतना बुरा भी नहीं है जितना मुझे लग रहा था. बिकॉज या लाइक थिंक अबाउट इट. तुम्हारे पास में क्या है? √2 टाइम्स √u. √u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √u. थिंक अबाउट दिस गाय. ओह नाइस, वेरी नाइस. सो क्या सब्स्टिट्यूशन था अपना कि u इक्वल टू नेचुरल लॉग t, बट t क्या था? t was just √x, like u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ √x. that's the thing. So अपन वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे. u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ √x. सो लाइक x इज e पावर u का स्क्वायर. अगर मैं वो चीज़ से पुट करूँ, सो लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x के जहाँ पे मुझे बस ये पुट करना है, लाइक e पावर u का स्क्वायर, तो वो बाहर आ जाएगा. सो e पावर u और स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग x. नेचुरल लॉग x इज जस्ट 2u, लाइक दैट. और प्लस यहाँ पे सेम चीज़ होगी 1/e पावर u, राइट? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x इज e पावर u, और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2u, राइट, टाइम्स du. ओ नहीं, x अलग है, राइट? x इज e पावर u स्क्वायर, सो दिस इज गोना बी लाइक 2e पावर u du. Yes. Wait, what? This is weird. 2 e power u times e power u, so like e power u squared. Sorry. So this is now correct. So like 2 integration of e power u. Okay, let's see. Square root of 2 square root of u plus square root of 2 upon 2 square root of u du, right? So like 2 square root 2 integration of e power u square root of u plus d by du of square root of u. This is like 2 square root of 2. This is just square root of u e power u. Yes, I think that's right. So 2 square root 2, like okay. और अब u क्या था? basically u was just natural log of square root x, so square root of natural log of square root x and e power that, so like square root x. Okay, or it's going from what, 1 to infinity. So when you put infinity in this thing, ये पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यार. Shit, this won't make sense. नहीं, ये 1 to e जा रहा है. सॉरी, मुझे अभी तक वो इन्फिनिटी लग रहा था, राइट? सो मैं 1 to e बोलना चाहिए मुझे. सो e पुट करो फिर इसमें 2 स्क्वायर रूट 2. लेट्स सी क्या होता है. स्क्वायर रूट e का नेचुरल लॉग, इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आई थिंक. -1 पुट कर दो. अच्छा, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. सो या दिस इज द आंसर. इट्स लाइक 2 स्क्वायर रूट ऑफ e. दैट्स द थिंग. सो ये चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. From something, two tangents are drawn to circle touching it at A and B. Equation of this circle may be. Okay, to a circle touching it at this guy and that guy. हाँ, equation of the circle. अच्छा, इसमें क्या क्या options हैं? इसमें तो मैं R दिया नहीं है. अच्छा, B 0,0 है. बहुत ही अच्छा. और जस्ट ग्राफ दिस, और A जो है वो 3,1 है, विच इज़ एट दिस पॉइंट, और ये 1,2 यानी कि कहीं तो भी ऐसा है, और लाइक सर्कल इसके बीच में. वेट, हो सकता है, जस्ट हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो, राइट? लेट्स ट्राई दिस आउट. 1,2 से 3,1 पे स्लोप क्या है?
1 upon minus is like negative 2, right? That times 1 comma 2 से 0 comma 0 पे स्लोप क्या है? Oh, of course it's just negative 1. So ये 90 डिग्री है. So इनका मिड पॉइंट nice. Yeah, basically diametrical lenses, like it's just x minus x times x minus 3 plus y times y minus 1 equal to 0. That's the whole thing. So x squared minus 3x plus y squared minus y. Next, let f of k be this thing, then the value of f of 1 plus f of 2 plus f of 3 is f of 1 के लिए, oh god, what is this thing? Baapre. It's like a product something. Let's try this out. Like f of 1 is k के जगह पे 1 पुट कर दो, so just 1 plus sine pi by 2 into 1 plus sine k minus 1 upon 2k. और इनफैक्ट इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स सी कुछ होता है क्या. 1 प्लस साइन पाई बाई 2k, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर 1 प्लस साइन ऑफ, अच्छा इसमें मैं इसको सामने अगर मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2k, सो दैट्स कोसाइन ऑफ पाई बाई 2k. और फिर 1 प्लस साइन ऑफ 2k टाइम्स दैट्स लाइक पाई प्लस पाई बाई 2k. और 1 प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2k, राइट. कूल. सो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2k वो नेगेटिव देगा. So it's like 1 plus sine pi by 2k into 1 plus cosine into 1 minus sine, और ये 1 minus cosine. That's right. So this is just 1 minus sine squared, 1 minus cosine squared, which is just sine squared cosine squared, like that. That's the thing. Which, yeah, that's just all there is. Of course pi upon 2k. So मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by 4 into sine पाई बाई के का स्क्वायर, राइट. अच्छा अब इसमें पुट करने का ट्राई करते हैं. एफ ऑफ 1 इट्स लाइक 1/4 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 1 विच इज साइन स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3, राइट. सो इट्स 1/4 ऑफ, ये चीज़ तो पूरी पूरी गायब हो गई. साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज जस्ट 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 का साइन स्क्वायर 3/2, सो इट्स 3/4 लाइक दैट. सो दिस इज 7/16 आई थिंक. Next question. Taken on side AC of a triangle, a point M such that AM equal to 1/3 of AC of a triangle ABC. Okay. A point M such that AM equal to 1/3 of AC. Okay. A point N is taken on, this is M, right? ये 1:2 ratio में. Point N is taken on the side CB such that BN equal to CB. Wait, what? This is not making sense. Oh, so मुझे extend करना पड़ेगा इसको. Let's actually draw this correctly. ABC. So AC के बारे में अपन क्या बोल रहे हैं कि राइट AM equal to 1/3 of AC. So ये M यहाँ पर है. This is like 1:2 ratio. Okay. और N के बारे में point N is taken on the side CB such that BN equal to CB. Wait, what? CB ये है. So like this is just, yeah, ये दोनों equal है. Fine. Then for the point of intersection X of AB and MN, what? AB vector and the N has like MN somewhere over there. तो ये X point है. Which of the following holds good? पहला है XB, which is this thing, equal to 1/3 of AB, equal to 1/3 of AB. अब देखो सिर्फ ये रेशियोज पता है कि ये 1:2 है और ये लाइक दैट. हाँ, okay, wait a second, not that bad, you know something about these. ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कहीं तो भी ये देखा हुआ सा है.
ये जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में. सो लाइक ओके, एन यहाँ पर नहीं है, सॉरी. हाँ ठीक है ना, डायग्राम थोड़ी सी गलत हो गई, उसमें क्या है. सो क्या ये एम एन इस टाइप से लाइन रहेगी. एनीवे तो ये इसको 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है. ये एम भी एक साइड को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, जस्ट इंटरनली, और वो एक्सटर्नली. और कुछ उसका अपन यूज़ कर सकते हैं क्या, लेकिन ये कौन सी साइड को डिवाइड कर रहा है, इस साइड को. और एन यानी कि ये चीज़. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. अच्छा, अपन क्या बोल सकते हैं फॉर श्योर कि ए बी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर. ओके, और अब अपन क्या जानते हैं कि ए एम वैक्टर इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी वैक्टर, और बी एन वैक्टर इक्वल टू सी बी वैक्टर. अगर मैं ये चीज़ें इसमें पुट करने का ट्राई करूँ, सो जस्ट गेट ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या, लाइक कम ऑन, थिंक अबाउट इट. ए बी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर के जगह पे अपन को 3 ए एम वैक्टर रखना पड़ेगा, प्लस सी बी वैक्टर की जगह पे बी एन वैक्टर रखना पड़ेगा. ठीक है, वो अपन मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है इतना. अब अपने को एक्स ये पोजीशन कैसे ढूंढेंगे अपन. इट्स लाइक ए एम प्लस सम, पता नहीं क्या है. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्स. ओ वेट, ये प्लस ये पॉइंट पे जाता है, मतलब ये लाइक दिस इज़ वियर्ड. इसका कुछ तो भी स्केल्ड, और ये भी स्केल्ड है, और ये वेक्टर कॉमन क्यों है आखिर. ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लाइक ये वाला वेक्टर, सॉरी ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर यानी कि ये वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, सॉरी नहीं, ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये दोनों कोलिनियर है फॉर सम रीज़न. ऐसा कब हो सकता है कि ये दोनों कोलिनियर हो. क्या अपन ये चीज़ें हमेशा लाइक ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ये चीज़. हाँ, ये चीज़ तो पूरी सी बी वेक्टर है, आई जस्ट नो दैट. अपने को ये वेक्टर ढूंढना है. ये क्या है, ये पता नहीं. इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, लाइक दिस इज एक्स टाइम्स ए बी, सो दिस विल बी 1 - x टाइम्स ए बी वेक्टर, राइट. सो जिस गॉट लाइक 1 - x टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, राइट. इट्स लाइक अ मल्टीपल ऑफ ये वाला वेक्टर विच इज़ कौन, ये वेक्टर क्या होगा, लाइक ये चीज़ माइनस ये चीज़. सो एक्स ए बी वेक्टर माइनस समथिंग अबाउट दिस, लाइक ए एम विच इज़ जस्ट 1/3 ऑफ ए सी, राइट. नाउ यू गॉट दैट. ये सब करने की ज़रूरत नहीं है फिर जब अपने पास ये चीज़ है. सो क्या क्या चाहिए अपने को, कि 1 - x ए बी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर इज सम मल्टीपल ऑफ एक्स ए बी वैक्टर माइनस 1/3 ए सी वैक्टर, राइट. अपने को सिर्फ 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि वो सेम ही चीज़ रहेगी. सो ए सी वैक्टर को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लाइक ए सी वैक्टर इज जस्ट ए बी प्लस सी, नहीं लाइक ए बी प्लस बी सी विच इज़ ए बी माइनस सी बी. Yes, I think so. Right, so it's just AB minus CB.
एट दिस पॉइंट अपने को ए बी और सी बी कुछ तो भी बोलना चाहिए। लेट्स से कि ए बी जो है उसको मैं यू वेक्टर बोल दे रहा हूँ और सी बी को मैं वी वेक्टर बोल दे रहा हूँ। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स इंटू यू वेक्टर plus cb which is just v vector equal to some multiple of x times ab vector which is u vector minus 1/3 of ab vector which is just u vector minus like v vector like this, okay, which is k into x minus 1/3 u vector प्लस 1/3 वी वैक्टर। सो अगर ये ऐसा प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, इन दैट केस यू हैव 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1/3 लाइक दैट। 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर्स को, जिसका 1 माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू 1 लाइक दैट। सो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 यानी कि 4x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1/2। अजीब है ना, या कि जस्ट ये सही तो है ना, 3x minus 1 and that should be like that, 4x equal to 2, x equal to 1/2, राइट। सब अपन जानते हैं कि ये जो चीज़ है वो 1/2 है, 1/2 ए बी वेक्टर। सो हाँ, ओके फाइन। क्या अपन ये सोच सकते कि एम एन वैक्टर कि अब एम एक्स वैक्टर और ये चीज़ें क्या क्या होगी, लाइक ये दोनों इक्वल है, ओके कूल। और क्या तुम ये रेशो निकाल सकते हो? वैसे आई थिंक अपन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अपने को पता है कि ये सिर्फ आधा ही है। सो दिस इज़ नॉट दैट बैड आई गेस। लाइक ये जो रेशो था एक्चुअल में क्या था, अब यहाँ पे चला गया ये रेशो अपने को बताता था कि या इनका रेशो क्या है, किस चीज़ का, ये चीज़ अपॉन ये चीज़, राइट, क्योंकि ये वैल्यू के दे रही थी अपने को। नहीं, oh sorry, you should just talk about 1 minus x upon x, which is 1 minus 1/2 upon 1/2, which is 1. So k जो है वो 1 है, k is 1. This is not good. Like ये कैसे इक्वल हो सकता है, ये तो ये सही नहीं है। नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो फिर तो ये पैरेलल होना चाहिए इसके, और फिर नहीं, ये सही नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई दिस वंस अगेन। पूरा एक बार वापस ट्राई करते हैं, यू नो। सो यू गॉट अ ट्राइंगल लाइक दिस, और तुम इसको एक्सटेंड करते हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट एन है, ये दोनों चीज़ तुम्हारी इक्वल हैं, ए बी सी बोल दो तुम इसको। ऐसा ही था एग्जैक्टली, राइट। ये तुम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो एक्स, जिसके लिए तुम ये एक्स टाइम्स ए बी रखते हो, और ये ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स ए बी रहेगा। ऑलराइट कूल। तुम्हारा एम पॉइंट कहीं तो भी यहाँ पर है, हाँ, और ये जो वेक्टर्स है ये कोलिनियर है, और अपने को वो रेशो भी ढूंढना है कि वो कैसे कोलिनियर है। सो पहले तो अपन ये वेक्टर ढूंढ लेते कितना है, इट विल जस्ट बी दिस वेक्टर प्लस दैट वेक्टर, राइट। सो ये वेक्टर अपने को पता है इज जस्ट द सेम एज दिस वेक्टर, सी बी वेक्टर, राइट। सो अपन बात कर रहे हैं एक्स एन वेक्टर की, दैट इज़ सी बी वेक्टर प्लस, और मैं ऑलरेडी अब सी बी वेक्टर को बस यू बोल दूंगा, और मैं ए बी वेक्टर को कुछ भी नहीं, इसको मैं वी बोल दूंगा और इसको मैं यू बोल दूंगा, राइट। सो इट्स लाइक यू सॉरी वी ये चीज़ प्लस ये चीज़ विच इज़ 1 माइनस एक्स इंटू यू, ओके दैट्स एक्स एन, और अपने को एम एक्स भी चाहिए,
mx is this vector which is this thing minus of that thing, so it's like x times u minus ये चीज़, यानी कि 1/3 ऑफ AC, और AC क्या है, AC vector is this vector plus that vector, AB vector is just u and BC vector is minus v, right? So this thing is just x minus 1/3 of u vector प्लस 1/3 ऑफ v वेक्टर। अपने को ये चीज़ पता चल गई है, राइट। और अब अपन क्या करेंगे, अपन ताकि अपने को इक्वल हो, सो यू शुड हैव 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। ओह सॉरी, अब मुझे समझा मैंने क्या गलत किया। x माइनस 1/3 इसके लिए लाइक नहीं, सही तो कर रहा हूँ मैं, सही तो कर रहा हूँ या ओके 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1। स्टिल मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है कि x इक्वल टू 1/2। ओके वॉट एवर, चलो इसको पुट करके देखते हैं इसमें। सो x इक्वल टू 1/2, देन दिस रेशियो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ये जो रेशियो है ये xn अपॉन mx लेंथ का है, और वो हो जाएगा right, this guy will just be 1 minus 1/2 which is 1/2 upon 1/6 which is 3 of course। ये सेम कैलकुलेशन में पहले गलत क्यों किया, राइट एनीवे, सो ये जस्ट 3 है। सो यू नो कि ये चीज़ 3 टाइम्स है, xn is 3 and this is 1 finally। okay, so xn vector is 3/4 of mn vector, that is right। xm vector is 3 times of xn vector, that's also right। वेट नहीं है, इसका नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इन मैग्नीट्यूड ये सही है बट लाइक एक्चुअल में गलत है। ओके आई थिंक अपन यहाँ पे रुक जाना चाहिए अपने को। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।